सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये जो आपका बी और डी है, ये क्या है? क्षैतिज तल है। क्या है? क्षैतिज तल है, यानी कि जमीन वाला पोर्शन है। ठीक है, इस क्षैतिज तल पर ए और बी क्या है? एक स्तंभ है। क्या है? एक स्तंभ है जो कि इस क्षैतिज तल पे क्या है? खड़ा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? ए और बी एक स्तंभ है जो कि इस क्षैतिज तल पे क्या है? खड़ा है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो इस स्तंभ ए बी की जो छाया बीसी थी वो ए मीटर क्या हो जा रही है? अधिक हो जा रही है, यानी कि बढ़ जा रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो इस स्तंभ ए बी की जो छाया बीसी थी वो ए मीटर क्या हो जा रही है? अधिक हो जा रही है, यानी कि बढ़ जा रही है। तो हमें बताना है कि इस स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, देखिए, हमें नहीं पता कि इस स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया? माना स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। ठीक है, देखिए, ए और बी क्या था? स्तंभ था, तो इस स्तंभ की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया? h मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमें आधार नहीं पता है। ठीक है, आधार निकालना है और दिया क्या है? लंब। आधार निकालना है, दिया क्या है? लंब। तो आधार बटे लंब किस में आता है? कॉट में आता है। ठीक है, आधार निकालना है और लंब दिया है, तो आधार बटे लंब किस में आता है? कॉट में आता है। किस में? कॉट में। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन tan से भी लग जाएगा और कॉट से भी लग जाएगा। ठीक है, बट कॉट से थोड़ा सा आसान पड़ेगा, इस वजह से मैं कॉट का यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, आधार निकालना है, दिया क्या है? लंब, तो आधार बटे लंब किस में आता है? कॉट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग कॉट। ठीक है, और इस त्रिभुज में जो थीटा यहाँ पर क्या है? फाई है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉट फाई। ठीक है, बराबर अनुपात क्या होता है? आधार बटे लंब। तो त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या हमारा? बीसी है और लंब क्या है? एच है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना? बीसी और बटे एच हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये भाग में इधर जगह क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि h cot फाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? b और c हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सीधा करके अगर लिख दूं तो BC इज इक्वल टू में h cot फाई। ठीक है, और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे? कॉट लगाएंगे। क्या? कॉट। ठीक है, क्योंकि कॉट से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, देखिए, हम लोग यूज करेंगे किसका? कॉट का। तो कॉट और त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर क्या है? एंगल क्या है? थीटा है। तो कॉट थीटा बराबर कॉट का अनुपात क्या होता है? आधार बटे लंब। तो त्रिभुज ए बी डी में आधार पूरा क्या आ जाएगा? बी और डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी और डी। तो यह हो जाएगा बी डी, ठीक, और बटे लंब आपको पता है कितना है? एच है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये भाग में इधर जगह क्या जाएगा? गुणे में हो जाएगा। ठीक, यानी कि h cot
थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका है एच कॉट थीटा इज इक्वल टू में क्या है, बी और डी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एच कॉट थीटा इज इक्वल टू में ध्यान दीजिएगा बी और डी, बी और डी के अंदर दो पार्ट हैं, एक है आपका BC और दूसरा है आपका BC। ठीक है, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस BC। ठीक है, B और D के अंदर दो पार्ट हैं, BC और DC, तो मैंने क्या लिख दिया, BC प्लस DC लिख दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा H कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है BC, और BC का हम लोग मान निकालें कितना है, H कॉट 5। ठीक है, तो इस BC की जगह क्या पुट करेंगे, H कॉट 5। ठीक, और ये प्लस DC कितना हमारे पास A है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में इधर आकर क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि H कॉट थीटा, और ये प्लस का इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, H कॉट 5, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, A बचेगा। ठीक है, ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, अब बराबर में बचेगा A। ठीक है, इन दोनों में से कुछ उभयनिष्ठ, इन दोनों में ध्यान दीजिएगा कुछ उभयनिष्ठ H। ठीक है, H क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग H को कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर कॉट थीटा माइनस फिर क्या बचेगा, कॉट 5। ठीक, और बराबर में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, हमें H का मान निकालना है, तो ये गुणा में इधर जगह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि H इज इक्वल टू में A और बटे में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें H का मान निकालना था, मैंने स्तंभ की ऊंचाई को क्या माना था, H माना था, तो H का मान कितना आ गया, A बटे में कॉट थीटा माइनस कॉट 5। ठीक है, और ये ऊंचाई है तो ये आप मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या लगा दीजिएगा, मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग जरूर लिखिएगा, अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर A बटे कॉट थीटा माइनस कॉट 5, और ये आपका ऊंचाई है तो इसके साथ मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।